हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ पाठ है। संस्कृत में 3 पाठ हम पूरे कर चुके हैं। चौथे पाठ का कहानी अनुवाद भी हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे इसके अभ्यास प्रश्नः। तो बालक सिंह शिशो किम गणितुम इच्छति। बच्चा शेर के जो शिशु था, शावक था, उसको क्या गिनने के लिए इच्छा करता है? केशान, नखान, दंतान, पादान। तो क्या आएगा? दंतान। पाठ का नाम भी है ना, जरम्बवा सिंह गणिष्यति दंतान। तो ये आएगा दांत गिनने की इच्छा करता है। बालकस्य किम नाम आसीत्। बच्चे का क्या नाम था? सर्वदमन। तापसी कस्य क्रीडनकम आनेतुम गच्छति। तापसी है, वो किसका खिलौना लेने के लिए जाती है? मार्कंडे का। जात क्रम समय कै बालकाय अपराजिता नामौषधि ददाति। जात क्रम के समय कौन बच्चे के लिए अपराजिता नामक की औषधि देता है? कौन देता है? मारीच, क्योंकि शकुंतला है वो मारीच के आश्रम में रहती थी। तापसी केन पदार्थे निर्मितम मयूरम आनयति। तापसी किससे बना हुआ मोर लाती है? पाठ में आया था ना, मिट्टी का मोर। मृत्तिका निर्मितम, मिट्टी का मोर। अब है लघुतरात्मक प्रश्न। बालक कस्य वंशस्य आसीत्। बच्चा किस वंश का था? पुरु वंश का था ना, पुरु वंशस्य आ जाएगा, पुरु वंश का। सर्वदमनस्य मणिबंधे किम आबद्धम आसीत्। सर्वदमन का जो मणिबंध था वो किस लिए था? उसकी रक्षा करने के लिए था ना, रक्षा करंडकम। इसमें आ जाएगा रक्षा करंडकम। बालकस्य पितु किम नाम आसीत्। बच्चे के पिता का नाम क्या था? दुष्यंत। बालकः सर्वदमनः कस्य सकाशं गन्तुम् इच्छति। बच्चा सर्वदमन किसके साथ जाने की इच्छा करता है? माता के साथ। तो माता षष्ठी विभक्ति मातु सकाशम। निबंधात्मक प्रश्न। एनार्य है परदार व्यवहार इति सुक्तिम स्पष्टीकुरुते। तो इसके उत्तरम हम लिखेंगे। भारतीय संस्कृतौ पर स्त्री विषये चर्चा अशिष्टाचारा मन्यते, तत्र तु मातृवत् परदारेषु इति उक्ति अनुसारेण पर स्त्री मातृवत् पूज्या भवति। अस्मादेव दुष्यन्त सर्वदमनस्य मातु नाम शकुन्तला अस्ति इति ज्ञात्वा अपि सुस्पष्टरूपेण तद्विषये चर्चा न करोति। इसकी हिंदी। भारतीय संस्कृति में पराई स्त्री के विषय में चर्चा करना अशिष्टाचार माना जाता है। वहाँ तो पराई स्त्री को माता के समान पूजनीय माना गया है। यही कारण था कि दुष्यंत सर्वदमन की माता का नाम शकुंतला है। यह जानकर भी सुस्पष्ट रूप से उस विषय में चर्चा नहीं करता है। अगला है बालकस्य सर्वदमनस्य रक्षाकरण्डस्य कीदृशी विशेषता आसीत्। तो बच्चे का जो बच्चा था सर्वदमन, उसका जो रक्षाकरण्डक था वो उसकी विशेषता कैसी थी? इसका उत्तर हम लिखेंगे। तत् रक्षाकरण्डम दिव्य औषधि युक्तम आसीत्। ताम माता पित्रा आत्मनाम वा त्यक्त्वा अपरो भूमिपतितां न गृहाति। गृहाति चेद तम सर्पो भूत्वा दस्ति सम। तो वह रक्षासूत्र दिव्य औषधि से युक्त था। उस औषधि को भूमि पर गिरने पर माता पिता और स्वयं के द्वारा कोई भी नहीं उठा सकता था। यदि अन्य उठाता तो उसका यह सर्प बनकर काट लेती थी। अगला है व्याकरणात्मक प्रश्न। निम्नलिखित पदानाम संधि कुरुते। संधि को जोड़ के हमें लिखना है। खलु प्लस अयम, उ और यह, उ का यहाँ पे बनेगा क्या? उ या उ का कोई असमान सवार आए तो वह बन जाता है। कौन सी संधि हुई यहाँ पे? यण स्वर संधि। खल वयम। कह अस्य, विसर्ग के बाद आया है तो क्या बन जाएगा? को
अस्य और इसका अनुस्वर ग्रह चिन्ह। एक अन्वय है, यहाँ ए और ए मिलके क्या बन जाएगा? आ, तो एकान्वय है, दीर्घ संधि है। मृग प्लस इंद्रम, ए और ई का क्या बनता है? ए बनता है, तो क्या हो जाएगा? मृगेंद्रम। सह प्लस एव, ए के बाद ए या आई आए तो क्या बनता है? आई, तो क्या हो जाएगा? सहीव, साथ ही। निम्नलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यय निर्दिष्ट है। नीचे दिए गए शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय हमें अलग करने हैं। सबसे पहले रम्यत्वम। रम्यत्वम में प्रकृति क्या है? इसकी धातु क्या है? रम धातु है। त्व इसमें प्रत्यय। केसरिणी, केसरी इसकी मूल शब्द यानी प्रकृति है। इनी स्त्री प्रत्यय है। जनता, जन मूल शब्द है, तल यहाँ पे प्रत्यय आएगा। अपराजिता, एव उपसर्ग लगा है और परा भी उपसर्ग है और धातु जी, जी माने जीतना, और कत यहाँ पे प्रत्यय है। अगला है निम्नलिखित पदानाम वाक्यम प्रयोग कुरुते। बाल है तो एस है, बाल है, तत्र क्रीडति, यह बच्चा वहाँ खेलता है। तत्र मनी वहाँ, ए प्रत्यय है। तस्य, ए प्रत्यय है। इतस्ततः है। भ्रमति, विषय है, देश है, विषय है नहीं, तो ऐसा है। कलहस्य विषय है। नया स्ति, यह झगड़े का विषय नहीं है। सर्प है। अयम सर्प है, भयानक है। वर्तते, यह सर्प भयानक है। निम्नलिखित पदानाम समास विधेयम। माता च पिता च, हमें इनका समस्त पद बनाना विग्रह दे रखा है। माता च पिता च, द्वंद्व समास है ना, माता पितरऊ। अगला है रामश्च कृष्णश्च, ये भी राम कृष्णऊ। राजा च असौ ऋषि च, क्या बन जाएगा? राज ऋषि ही। उद्वेगन सहितम, सो द्वेगम। तो ये हो गया हमारा पाठ के अभ्यास प्रश्न पूरे। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।